अस्सलाम वालेकुम। आज हम डीपर लाइट के प्लेटफॉर्म के तहत सदर के इलाके रीगल पर मौजूद है, जहाँ पर एक वीकली बेसिस पर संडे वाले दिन एक बुक फेयर लगता है। हमारा मकसद आज ये है कि हम एक सीरत स्टडी कैंपेन को लेके यहाँ पर हाजिर हुए हैं, और मकसद सिर्फ ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत का पैगाम सबको तमाम उम्मत मुस्लिमा को देना। आज के दिन हम इस सीरत की किताब को लोगों को तोहफे के तौर पर पेश करेंगे, और मकसद सिर्फ ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी हयात में जस्ट एक बार, कम से कम एक बार सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुताला करें और अपनी ज़िंदगी को खुशियों का बाइस बनाएं। तो आइए चलते हैं और इस किताब को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़े भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद। शाहिद भाई, जैसे कि किताब हम आपको तोहफे में दे रहे हैं, मकसद सिर्फ ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को स्टडी लोग करें, इनकी शख्सियत के बारे में जानें, इनकी शख्सियत को लोग पहचानें। तो आप रबीउल अव्वल की निस्बत से वैसे भी इनकी विलादत का महीना है, अब क्या इस अजीम शख्सियत के बारे में कहना चाहेंगे? सर, अपना नाम बताएंगे आप? द पर्सनैलिटी ऑफ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक्चुअली इन दिस ब्लेस्ड मंथ ऑफ रबीउल अव्वल वी आर बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस ब्लेस्ड बायोग्राफी ऑफ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विद द नेम आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सीरत। इट हैज़ बीन रिटन इन वेरी इजी एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। आई लाइक टू आस्क यू समथिंग अबाउट व्हाट यू नो अबाउट द होली प्रॉफिट्स बायोग्राफी एंड व्हाट डू यू वांट टू टेल द पीपल। सर, आप यहाँ पे जो है वो रीगल चौक पे जो है वो यहाँ पे बुक्स फेयर में जो है वो आप हमें दिखे तो हमें ऐसा लगता है कि आपका इंटरेस्ट किताब वगैरह में होगा, तो आप कुछ जानते हैं हुजूर की सीरत के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बड़े भाई आपका? हारिस आसकानी। तो अगर हम मेरा आपसे एक सवाल है छोटा सा, कि देखें कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत ज़िंदगी है, मुसलमान की जो है वो सारी ज़िंदगी की निस्बत जो है वो साइंस से है। सर, मैं व्यूवर्स को यही कहना चाहूँगा कि इज़ ए ग्रेट पर्सनैलिटी, आई एम नो वर्ड्स फॉर देम। इसकी वजह ये कि वो एक कंप्लीट इंसान थे। आजकल जो है ना, कंप्लीट इंसान बनना बहुत मुश्किल है। हम कई जगह कंप्रोमाइज़ नहीं करते, हम कई जगह लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते, हम कई जगह हम मज़हब पे या किसी भी फ़िरके पे लोगों को पॉइंट आउट करते। जैसे अक्सर मैं देखता रहता हूँ कि बहुत सारे जो है ना कौमों को डीमोटिवेट किया जाता है, तो इट्स टू बैड। लेकिन वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक क्वालिटी ये थी कि वो कभी भी किसी इंसान को हर्ट नहीं करते थे। दे शुड नॉट हर्ट द पीपल। Our Prophet, peace be upon him, and I don't know so much about this, but I know a little bit while I'm studying Islamiyat. But you have to make good intentions that you have to finish this book inshallah as soon as possible. Yes, inshallah I will finish this book as soon as possible. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे अहम बात वो है कि उनके जो अखलाक के साथ जो उन्होंने माशरत बताई है ना, कि ज़िंदा कैसे रहना, ये असल सीरत वो है। ठीक है, हमारा मामला ये है कि हमारी सोसाइटी में ये हुआ है कि जो रसूलुल्लाह ने जो हिदायत और जो इबादत की बात बताई ना, सिर्फ वो एक्सेप्ट की और इसी को इस्लाम की हद तक महदूद कर दिया। ठीक है, पर एग्जैक्टली रसूलुल्लाह पूरा है ना दीन लेकर आए थे। ये अल्लाह के रसूल की जो अजीम शख्सियत है, दुनिया के आखिरी नबी ज़मा, वो उसकी नज़ीर नहीं मिलती, वो फ़ाइनल और है। और उनकी मिसालें जो है वो नहीं मिलती हैं अल्लाह के रसूल की, कि जो उन्होंने मतलब उनकी जो सीरत से हमें सबक मिलता है, वो अपनी ज़िंदगी सुधारने के लिए एक बहुत ही बड़ा लाए अमल है, बहुत बड़ी एक वो है। और अल्लाह ताला के रसूल की सारी बातें, सारी सीरत, उठना बैठना, चलना फिरना, सब सुन्नतें, और अल्लाह के रसूल के ऊपर जो अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई और पूरा कुरान पाक मुकम्मल किया, वो एक ज़ाब्ता हयात दिया उन्होंने और अमल करके दिखाया। अगर कुरान थ्योरी है तो प्रैक्टिकल जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मैं जो है वो इतने कहूँगा कि उनका जो है वो उनकी जो रहनुमा असूल हैं उनके ऊपर हमें चलना चाहिए, बस वही हमारे लिए जो है सिरात मुस्तकीम का रास्ता है। आंटी, आप कुछ इस शख्सियत के बारे में कहना चाहिए? मैं कहूँगी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम मानते हैं, और है कुरान शरीफ में है कि आपको नबी नहीं बल्कि पैगंबर बना के भेजा गया है, और आप आखिरी पैगंबर थे अल्लाह के। आपने ऐसी ऐसी मिसालें छोड़ी हैं कि अपने घर की सफाई भी कर लेते थे, अपने जूते भी गांठ लेते थे, अपना लिबास में पेवन भी लगा लेते थे, और बच्चों तक को सलाम करते थे। और दूसरी इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये कि कंप्रोमाइज़ करते थे ज़िंदगी को। अगर कोई भी उस दौर कोई भी बंदा कोई कंप्लेन लेके आता था तो वो बैलेंस करते थे।
لیکن اب یہ چیز بالکل نہیں. جس صحیح کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ چاہیے کہ ہم انہیں پڑھیں. دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اٹھنا بیٹھنا, رشتہ داروں کے ساتھ, یہ وہ سب چیزوں میں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو اپنانا چاہیے ہمیں. اس طریقے سے آسانی ہوگی ہماری زندگی میں بھی اور آخرت میں. Will you complete this book inshallah as soon as possible? Inshallah, as I have done the Quran translation. Very nice, mashallah. हाँ, and I know very much about the life of our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, as it is the best example for ourselves. Even we can, in this modern world, we can connect each and everything with the life of our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and his followers. بل گیٹس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ہم شاہ رخ خان کو پڑھ رہے ہوتے ہیں, اگر ہم اپنی جو ہے نا شاہ رخ خان کو یا اپنے ہیروز کو پڑھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, مولانا رومی کو, شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو, یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بہت بڑی پرسنالٹی, آئی ہیو نو ورڈ فار دیم, وہ بہت بڑے ہیرو تھے. جیسے کہ حارث بھائی نے کہا کہ ہم ان نٹشل وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی ریمیڈی کو تلاش کرنے کے لیے پوری دنیا میں گھومتے ہیں, ہم ڈفرینٹ قسم کے لوگوں کو پڑھتے ہیں, لیکن ہم نہیں پڑھتے تو ہمارے رسول کی سیرت ہے. مکمل کریں گے جلد از جلد. حارث بھائی یہ آپ کے لیے بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ.